नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये सवाल मेरे मन में अभी आएगा, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो तो साफ तौर पर जाहिर है कि नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी की जो सरकार मिलकर बनी है, एनडीए की सरकार, वो चलेगी जब तक अगला विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता। मगर हाल फिलहाल भी ये बड़ी चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं। तो अब की स्थिति में जब एक तरीके से बहुमत साबित कर दिया है एनडीए ने, अब नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? क्योंकि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो वहां भी यही आगलाप रहे थे कि एक साथ चुनाव करा लो। आप बता रहे थे कि जब एनडीए के साथ है तो यहाँ भी यही बातचीत ये कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव साथ हो जाए। तो अब जब बहुमत साबित हो गया है और अगले 1.5 साल के लिए एक तरीके से मैंडेट साबित हो गया है, तो अब नीतीश कुमार क्या चाहेंगे? देखिए सौरभ, मैं आपको एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बताना चाहूंगा, और वो दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बता भी दी जी। दरअसल एक बात जो नीतीश कुमार के लिए फेस सेविंग हो सकता है, वो ये कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को इतने लंबे समय के बाद भारत रत्न मिला। उनके जन्म शताब्दी पर जिस तरीके से जेडीयू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उसी दिन ये इशारा हो गया था कि जेडीयू पाला बदलने जा रही है, ये पक्का हो गया था। अब आइए दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने से रहा, वो कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है और उसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और ऐसा होगा तो फिर कई राज्य मांग करने लगेंगे। इसलिए नीतीश कुमार के फेस सेविंग के लिए आप आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि एक विशेष पैकेज बिहार को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री का 3 दौरा बिहार में टला है। वो जनवरी में था, 13 जनवरी, 27 जनवरी, और कहा जा रहा था 4 फरवरी। ये तीनों दौरे प्रधानमंत्री के टल गए। अब प्रधानमंत्री इस विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार पहुंचेंगे, दोनों एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री का विशेष अनाउंसमेंट होगा, घोषणा होगा कि बिहार के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, और तब नीतीश कुमार घूम घूम करके कहेंगे कि मेरा पॉलिटिक्स, मेरी राजनीति बिहारियों और बिहार की भलाई के लिए, जो भी इसके लिए आगे आएगा मैं उसके साथ हूं। और ये बात केसी त्यागी पहले भी कह चुके हैं कि जेडीयू का जो विचारधारा है वो दोनों के तरफ जाता है। जेडीयू अपने उसूलों पर चलती है, और दूसरे नेता अशोक चौधरी हैं, वो भी कह चुके हैं कि देखिए मेरे नेता जो मुख्यमंत्री हैं उनके अपने एक विचार हैं, उनका एक अपना एजेंडा है, उनकी अपनी एक योजना है, उस योजना के तहत ही वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं। क्योंकि अशोक चौधरी उस बात का जवाब दे रहे थे कि इतनी नौकरियां आरजेडी कह रही थी हमारे वजह से दिया गया था। अशोक चौधरी कह रहे थे कि ये 7 निश्चय 2 का हिस्सा था कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो 7 निश्चय 2 तो बीजेपी के साथ ही तैयार हुआ था। तो इसलिए बार बार अशोक चौधरी क्रेडिट अपने नेता को दे रहे थे, आरजेडी क्रेडिट अपनी पार्टी को दे रही थी, अपने नेता तेजस्वी यादव को दे रही थी। इसलिए फेस सेविंग के लिए नीतीश कुमार इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे कि बिहार को विशेष पैकेज भी मिला है, और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसीलिए हमने तय किया कि हम बीजेपी के साथ जाएं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार जनता के बीच में जाकर के बताएंगे कि किस तरीके से आरजेडी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब रही थी। उसके कई तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिस वजह से हम उनके साथ सरकार चलाने में सहज नहीं थे। एक बात यह भी बहुत जरूरी है समझना सौरभ कि लव कुश का इक्वेशन, समीकरण, जो कि नीतीश कुमार का बुनियादी वोट है, जिस वोट पर नीतीश कुमार की राजनीति फलती और आप कह सकते हैं पनपती और फलती फूलती है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार अपनी सत्ता हस्तांतरित किसी यादव नेता को करते तो निश्चित तौर पर कुछ समाज तो उनसे दूर हो रहा था। कुशवाहा की आवाज उठनी शुरू हो गई थी, उपेंद्र कुशवाहा के रूप में हो चाहे सम्राट चौधरी के रूप में हो। तो आप देखें ये नेता लगातार इन पे आक्रमण कर रहे थे कि पिछले 32 साल से आप और लालू परिवार ही सत्ता में है। आपको लालू के विरोध में इसलिए सत्ता में लाया गया था, आपने चेतना रैली की थी,
चेतना रैली के जरिए आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों नहीं एंटी यादव गोलबंदी हो, और अब आप फिर से उन्हीं के सुपुत्र को आप सत्ता हस्तांतरित करने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस बात की टीस थी। इसलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि नीतीश कुमार इस तरह की बात कर सकते हैं। एक चौथी बात और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पर इसके लिए मुझे नहीं लगता कि जेडीयू के वर्तमान विधायक तैयार होंगे, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के विधायक तैयार होंगे, और आरजेडी के विधायक तो कतई तैयार। बिल्कुल। नीतीश कुमार के मन में पिछले 2020 से लगातार टीस है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी, उनके पास सिर्फ 45 विधायक है। नीतीश कुमार चाहते थे कि क्यों नहीं ये विधानसभा डिसॉल्व करके चुनाव करा लिया जाए, और कहा यह जा रहा है कि अभी भी उनकी चाहत है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कर लिया जाए। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक हाथ लो दूसरे हाथ से दो। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जो मतदाता हैं वो पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे। नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि साथ ही साथ विधानसभा चुनाव होगा तो पीएम मोदी के वोटर्स भी हमें वोट करेंगे, मतलब एनडीए को वोट करेंगे। तो ये फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। अगर साथ साथ चुनाव हुआ तो इसका फायदा होगा, और उनको लगता है कि उनका टैली जो 45 है वो बढ़ करके कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इसकी भी संभावना है, लेकिन क्या इसको बीजेपी स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पर जो राजनीति की समझ रखते हैं, जो जेडीयू के भीतर हैं, विधायक हैं, उनके मन में भी इस बात को लेकर के डर है कि कहीं नीतीश कुमार मार्च में इस तरह का खेला ना कर दें।